कहते हैं बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज और उपचार मुमकिन है सही समय पे, बशर्ते उसके बारे में डॉक्टर्स को पता चले। और पैथोलॉजिस्ट इसमें बहुत अहम रोल निभाते हैं और वन ऑफ द पैथोलॉजिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा मैम। सबसे पहले वेलकम टू रेडियो ऑरेंज मैम। और ये आफ्टरनून में कैसा फील कर रहे हैं? बहुत रिफ्रेशिंग, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, थैंक यू रेडियो ऑरेंज। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं डॉक्टर आकांक्षा, मैं एक कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल में। मैम, अगर पेशेंट केयर के बारे में हम देखें तो क्यों पैथोलॉजिस्ट एक अहम रोल निभाता है पेशेंट्स केयर में? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कम पूछा जाने वाला सवाल है, जिसके बारे में मैं काफ़ी रोशनी डालना चाहूँगी। पैथोलॉजिस्ट के बारे में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, दे आर द डॉक्टर्स बिहाइंड द माइक्रोस्कोप। जो चीज़ें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वो हम माइक्रोस्कोप में देख के आपको बताते हैं। तो इसलिए क्लिनिशियन और पैथोलॉजिस्ट का एक कोरिलेशन होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट केयर में। तो सबसे पहला योगदान जो पैथोलॉजिस्ट का होता है वो एक इलाज के निदान में, बहुत जैसे डायग्नोसिस ऑफ अ डिज़ीज़ के लिए हम लोग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊंगी, जैसे पेशेंट आते हैं कुछ बीमारी लेके, जैसे बुखार लेकर आते हैं। बुखार है, आपको पता है, बट बुखार क्यों है ये जानना आपको ज़रूरी है, बिकॉज इलाज उसके ऊपर ही होने वाला है। तो बुखार के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, जो कि इन्फेक्शंस के टाइम बहुत फैल जाते हैं। तो अगर हम बताएंगे नहीं कि ये मलेरिया की वजह से है तो शायद इलाज में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक जैसे दिखते हैं, बट आपको पता होना ज़रूरी है कि वो किस कारण की वजह से है। जैसे अनीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, उसका रीज़न खून की कमी भी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, आयरन की भी कमी से हो सकता है। पर अगर हमको पता नहीं रहेगा तो हम उसको सही तरीके से इलाज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा चेस्ट पेन, जो कि सीने में दर्द लेके आजकल के लोग ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सीने में दर्द या छाती में दर्द वो किस वजह से हो रहा है। वो हार्ट की प्रॉब्लम से भी हो सकता है, जो आजकल बहुत कॉमन है हर एज ग्रुप के लिए। साथ में वो एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, और या तो आपके मांसपेशी में कोई दिक्कत है तो हो सकता है। पर ये जानना जरूरी है, जिसमें हम काफ़ी हद तक योगदान देते हैं। इसके अलावा कोई भी बीमारी का मॉनिटरिंग, आपको इलाज तो चल रही है पर इलाज सही चल रही है, वो पेशेंट पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग बहुत सहायक होते हैं। जैसे कि आपका डेंगू का पेशेंट है, ठीक है, तो आपका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो आपको प्लेटलेट्स इम्प्रूव होने चाहिए। हो सकता है इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसको हमको तुरंत बताना है डॉक्टर को कि आपको ये सूट नहीं कर रहा, आप इसका ट्रीटमेंट चेंज करो। तो वो सब में एडजस्ट, डोज को एडजस्ट करना। थायराइड है, थायराइड आपका ठीक नहीं हो रहा, आपको डोज मिल रहा है, तो डोज को भी चेंज करने में आपका मददगार होता है कि पेशेंट सही तरीके से इलाज हो पाए। इसके अलावा बहुत सारे इलाज का कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आपको चल रही है मेडिसिन कोई चीज़ के लिए, पर उसका साइड इफेक्ट, मेडिसिन का तो बहुत सारे इफेक्ट है, हर पेशेंट पे अलग जैसा होता है। पोटेशियम आपका बढ़ रहा है, वो हार्ट के लिए खराब है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ में हम हेल्प करते हैं।